आयरन मैन वर्सेस बैटमैन दो कॉमिक बुक बिलियनायर्स की एक ऐसी लड़ाई है जिसे हर सुपर हीरो फैन देखना पसंद करेगा। दोनों ही कैरेक्टर्स एक ह्यूमन है जिनके पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन दोनों ने ही अपने इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को अपनी सुपर पावर बना रखा है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर बैटमैन और आयरन मैन आपस में भिड़ जाएं तो उन दोनों में से कौन विनर होगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आयरन मैन करंटली मार्वल का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है, जिसकी वजह से लोग रॉबर्ट डॉनी जूनियर को भी आयरन मैन के नाम से ही जानते हैं। टोनी स्टार्क एक जीनियस, बिलियनायर, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट है जिसने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक फुली एडवांस आयरन मैन आर्मर बनाया था। आयरन मैन अब तक एमसीयू में 85 आर्मर्स बना चुका है, जो हमेशा अपने पिछले आर्मर से टेक्नोलॉजी में काफी आगे होते हैं। और इसके अलावा उसके पास जार्विस है जो उसे ज्यादातर कामों में असिस्ट करता है। टोनी स्टार्क बचपन से ही जीनियस था और उसने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही MIT का एंट्रेंस क्रैक कर लिया था और उसकी मैकेनिकल इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड बचपन से ही शो होना शुरू हो गई थी। और उसके बाद उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज को 21 साल की उम्र में ही बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। टोनी स्टार्क एक फ्यूचरिस्ट है जो हमेशा आगे की सोचता है। वो एक एक्सपर्ट इंजीनियर है जो एक से बढ़कर एक वेपन्स बना चुका है। इसके अलावा टोनी स्टार्क एक बिलियनायर बिजनेसमैन है जिसकी वजह से उसे पैसे की कोई कमी नहीं रहती। टोनी स्टार्क अपनी पिछली गलतियों से ही सीखता है और हमेशा अपने सूट को अपग्रेड करता रहता है। मार्क 1 से लेकर हल्क बस्टर तक उसके हर आर्मर में कुछ ना कुछ नए वेपन्स लगे होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो हर इन्वेंशन के लिए अपनी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहता है और यहाँ तक कि शुरुआत में तो वो जिंदा रहने के लिए भी आर्क रिएक्टर पे डिपेंड था। और हम देख ही चुके हैं कि जब टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर निकाल लिया जाता था तो वो किस तरह अनस्टेबल हो जाता था। इसके अलावा टोनी स्टार्क में बहुत ज्यादा ईगो भी है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर सिचुएशंस में ओवर कॉन्फिडेंट रहता है और इसी वजह से कभी कभी सिचुएशंस इसके खिलाफ हो जाती हैं। लास्ट में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों कह सकते हैं वो ये कि टोनी स्टार्क की आइडेंटिटी सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है और इसकी वजह से कभी कभी पेपर पॉट्स के लिए भी खतरा बढ़ जाता है, लेकिन हमेशा आयरन मैन कुछ ना कुछ करके अपनों की जिंदगी बचा ही लेता है। इसके बाद गाइज अगर हम बात करें बैटमैन की तो वो भी टोनी स्टार्क की तरह एक बिलियनायर टेक जीनियस है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स को उसके सामने मार दिया गया था, जिसकी वजह से उसने हमेशा क्राइम से लड़ने की कसम खा ली और अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ट्रेन कर लिया। ब्रूस वेन एक मार्शल आर्टिस्ट है जो क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक्स में भी माहिर है और इसके अलावा कॉमिक में उसे बेस्ट डिटेक्टिव भी कहा जाता है। उसके कामों में उसका साथ देने के लिए उसके पास अल्फ्रेड है जो उसकी कंपनी वेन एंटरप्राइजेस को भी संभालता है। अपनी सुपर हीरो ट्रेनिंग के लिए ब्रूस वेन ने दुनिया में जगह जगह जाकर क्रिमिनल्स के ऊपर स्टडी की है और बहुत से फाइटिंग स्टाइल्स भी सीखे हैं। ब्रूस वेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी विल पावर, जिससे वो किसी भी विलन का सामना करने से नहीं डरता, अब चाहे वो जोकर हो या डूम्सडे। टोनी स्टार्क के बिल्कुल अपोजिट ब्रूस वेन की आइडेंटिटी छुपी हुई है और कोई नहीं जानता कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। बैटमैन की स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशंस बिल्कुल पीक लेवल पर है। इसके अलावा ब्रूस वेन ने 127 तरीके की मार्शल आर्ट्स को भी मास्टर कर रखा है। उसके वेपन्स जैसे कि बैटरैंग्स, स्टन ग्रेनेड और EMP ग्रेनेड्स चलाने में वो एक्सपर्ट है। और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हम देख ही चुके हैं कि उसने अपनी प्लानिंग से DC के सबसे पावरफुल कैरेक्टर सुपरमैन को भी हरा दिया था और अपनी स्ट्रेटजीज से वो जोकर जैसे विलन्स को भी हरा चुका है। बैटमैन की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और पूरी जस्टिस लीग में सिर्फ वही एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। अपने सूट के बिना ब्रूस वेन बहुत से अटैक्स को नहीं झेल सकता, लेकिन उसका सूट आयरन मैन की तरह बहुत बड़े अटैक्स झेल चुका है। ब्रूस वेन और टोनी स्टार्क दोनों के पास ही बेशुमार दौलत है जिससे वो कोई भी हाईटेक वेपन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में डिफरेंस ये है कि टोनी स्टार्क बहुत ज्यादा साइंटिफिक है और वो हमेशा अपने शौक के लिए ही कोई ना कोई इन्वेंशन करता रहता है। टोनी स्टार्क की इसी एबिलिटी की वजह से वो बहुत कम टाइम में ही बड़े बड़े इन्वेंशंस कर लेता है, जैसे कि एंड गेम में बहुत कम टाइम में उसने टाइम GPS बना लिया था। और इसके अलावा इमरजेंसी के लिए भी वो बहुत से वेपन्स बना कर रखता है, जैसे कि स्पाइडरमैन में दिखाया गया एडिथ। एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो ब्रूस वेन के पास है वो है उसकी स्ट्रेंथ। ब्रूस वेन कॉन्स्टेंटली वर्कआउट करता है और हमेशा खुद को टिप टॉप रखता है और इसकी वजह से उसने एक बहुत ही इंप्रेसिव फाइटिंग स्टाइल को डेवलप कर लिया है। आयरन मैन भी थोड़े बहुत मुक्के चलाना जानता है, लेकिन अगर ये दोनों बिना आर्मर के एक दूसरे से भिड़ जाएं तो उस लड़ाई का बस एक ही विनर होगा और वो होगा बैटमैन। सिर्फ डेथ स्ट्रोक ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो बैटमैन से हैंड टू हैंड फाइट में जीत पाया है।
जाहिर है बैटमैन फिजिकली स्ट्रॉन्गर है, लेकिन आयरन मैन के पास भी एक स्ट्रॉन्ग चीज है और वो है उसका हल्क बस्टर आर्मर। बैटमैन चाहे अपने किसी भी आर्मर में हो, वो हल्क बस्टर को बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हल्क बस्टर आर्मर को हल्क की स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए बनाया गया था और इससे आयरन मैन आसानी से बैटमैन को क्रश कर सकता है। अब भले ही आयरन मैन के पास एक इनक्रेडिबल आर्मर है, लेकिन बैटमैन भी इसमें पीछे नहीं है। बैटमैन के पास दर्जनों ऐसे कूल गैजेट्स हैं जिससे वो आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर को टक्कर दे सकता है, और उनमें से वो अपने फेवरेट बैट मोबाइल को जरूर यूज करेगा। यह व्हीकल अमेजिंग टेक्नोलॉजी से बनी है जो ज्यादातर अटैक्स को झेल सकती है, और बैटमैन इसको स्पेशली हल्क बस्टर के लिए प्रिपेयर कर सकता है, जिससे वो इसमें कई तरह के वेपन्स लगा सकता है, और इसके अलावा वो बैटविंग से भी हल्क बस्टर के लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। अब आयरन मैन के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है उसकी फ्लाइंग एबिलिटी, क्योंकि बैटमैन अपने आर्मर में उड़ नहीं सकता, लेकिन आयरन मैन अपने आर्मर से सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, और अपनी इसी एबिलिटी की वजह से वो बैटमैन के बैटविंग को भी आराम से संभाल सकता है, क्योंकि हवा में इतनी स्पीड से मूव कर पाना एक बहुत बड़ी एबिलिटी है और इससे पूरी की पूरी लड़ाई का रुख बदल सकता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि बैटमैन फिजिकली स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इसके अलावा वो एक बहुत अच्छा फाइटर भी है। आयरन मैन ज्यादातर अपने वेपन्स पे फोकस करता है, लेकिन बैटमैन ज्यादातर अपनी फाइटिंग स्किल्स पे ही डिपेंड रहता है, और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हम उसकी फाइटिंग एबिलिटीज अच्छे से देख चुके हैं। इस चीज पे ज्यादातर फैंस ध्यान नहीं देते, लेकिन आयरन मैन के पास एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है। ये कोई स्पेसिफिक पावर तो नहीं है, लेकिन उसके असली इंटेलिजेंस की निशानी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन कैसी भी हो, टोनी स्टार्क हमेशा अपनी लॉजिकल थिंकिंग से उससे निकलने का तरीका ढूंढ ही लेता है। एक चीज जो बैटमैन को आयरन मैन से आगे रखती है वो है उसके गैजेट्स। बैटमैन हमेशा कुछ नया और इनोवेटिव अपने पास रखता है, और वो हमेशा अपने अपोनेंट्स में वीकनेस ढूंढता है, जिससे पता लगता है कि बैटमैन सिर्फ एक अच्छा फाइटर ही नहीं, एक अच्छा इन्वेंटर भी है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देख सकते हैं, जहां उसने डीसी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो को लगभग मार ही दिया था। सो गाइस, अगर आपको मेरी राय चाहिए तो मुझे लगता है कि अगर टोनी स्टार्क और ब्रूस वेन में लड़ाई होती है तो ब्रूस वेन जीतेगा, और अगर बैटमैन और आयरन मैन लड़ते हैं तो उसमें बेशक आयरन मैन जीतेगा। सो गाइस, आप भी मुझे कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से इस फाइट का विनर कौन होगा, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।